जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जून महीने में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ है श्रद्धालुओं पर, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। वहीं 33 से ज्यादा भक्त घायल बताए जा रहे हैं जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आए थे। तो जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए कि क्या आपको यात्रा पर आना चाहिए, आखिर ये मृत्यु हुई तो हुई कैसे बड़ा आतंकी हमला हो गया, क्या इस समय यात्रा पूरी तरीके से करना सेफ रहेगा। वीडियो सभी भक्तों के साथ शेयर करें जिससे कि सभी भक्त जागरूकता के साथ में कटरा आए और अपनी यात्रा अच्छे से कर पाएं। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें से 60 से 70% भक्त ऐसे होते हैं जो कि माता के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि कटरा से लगभग 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव जी की बहुत ही प्यारी प्राकृतिक गुफा स्थित है, जिसकी मान्यता बहुत ही ज्यादा है। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो कि माता रानी के दर्शन करके शिवखोड़ी की ओर जा रहे थे और शिवखोड़ी में बाबा के दर्शन करके वापस कटरा आ रहे थे। तभी एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला पेश आता है। भक्तों बता देना चाहता हूँ, एक बस जो कि 53 सीटर बस थी, माता रानी की यात्रा करने के बाद में श्रद्धालु को शिवखोड़ी ले गई थी और शिवखोड़ी से वापस कटरा भक्तों को लेकर आ रही थी। उस बस पर आतंकी हमला हो जाता है जो कि लगभग शाम 6:15 पर होता है और ये हादसा लगभग बता देना चाहता हूँ 9 जून की शाम को होता है। और जब ये हादसा होता है तो इतना ज्यादा घातक आतंकी हमला होता है भक्तों के ऊपर, जिसमें कि कोई भी भक्त कुछ समझ नहीं पाता। साथ ही साथ ड्राइवर भी कंट्रोल खो देता है अपनी बस के ऊपर से, जिसके बाद तुरंत ही बस खाई में जाकर गिर जाती है। इस हादसे के तुरंत बाद ही कुछ भक्तों को तो गोलियां लग जाती हैं और कुछ भक्त बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। वहीं चौंका देने वाली बात तो सामने निकलकर तब आती है जब पता लगता है कि 10 भक्तों की मृत्यु तो तत्कालीन ही हो गई है। ये काफी बड़ा हादसा है। माना जा रहा है 2017 के हुए आतंकी हमले में, जो कि अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालु पर हुआ था हमला, ये उससे भी घातक हमला बताया जा रहा है। कहीं न कहीं ये बहुत ही गंभीर खबर है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप पुनः विचार कर सकते हैं अपनी यात्रा करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए डिले कर सकते हैं। हालांकि मैं आप भक्तों को यात्रा रोकने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। वहीं आप वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य भी देख सकते हैं, वीडियो या फोटो भी देख सकते हैं, जो कि साफ बयां करते हैं उस दिन के आतंकी हमले के बारे में, जो कि 9 जून को हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की बस खाई में जाकर गिर गई। कुछ भक्तों ने तो तुरंत ही दम तोड़ दिया, कुछ भक्त बुरी तरीके से घायल तक हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही हो पाया। वहीं यहाँ पर गनीमत ये रही कि बड़े पैमाने पर यह आतंकी हमला लगभग टल ही पाया, क्योंकि 10 भक्तों की यहाँ पर मृत्यु हुई, जिसमें 53 लोग इस बस में बैठे हुए थे। अगर ये बहुत ही बड़े स्केल पर आतंकी हमला होता तो शायद मृतकों की संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी, परंतु ये कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर विषय है। जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि किस तरीके से आने वाले समय में श्रद्धालु माता रानी की यात्रा करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के हमले आगे भी होते रहे तो श्रद्धालु की संख्या में हमें गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है और इससे घाटा होने वाला है जम्मू और कटरा वासियों के लिए। वहीं 33 से ज्यादा भक्त बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन सभी को हॉस्पिटल में आनन फानन में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका भी फिलहाल उपचार चल रहा है। मौके पर मौजूद हुए CRPF बाकी सभी सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला। जितने भी भक्त खाई में जाकर गिरे थे उनको रेस्क्यू किया गया, साथ ही साथ सभी को मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। ये कहीं न कहीं चौंका देने वाला हादसा है, दिल को दहला देने वाला हादसा है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी सुरक्षा इसके बाद बहुत ही ज्यादा पुख्ता कर दी गई है, यानी कि वैष्णो देवी यात्रा पर भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको कड़ी चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। पूरे जम्मू कश्मीर में ही आपको भारी सुरक्षा बल देखने के लिए मिलने वाले हैं। मेरी तो हाथ जोड़कर माता रानी से यही विनती रहने वाली कि माता रानी सभी मृतक श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति प्रदान करे और जितने भी भक्त यात्रा पर जा रहे हैं सभी की माता रानी सुरक्षा करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। परंतु ये हादसा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। आने वाले समय में 28 जून से 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, क्या इस बार भी अमरनाथ यात्रा सुरक्षित रहने वाली है पिछली बार की तरह ही। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी पुख्ता इंतजाम देखे जाते हैं, सुरक्षा देखी जाती है। कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भी जागरूक होना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, साथ ही साथ चौकन्ना रहना होगा, देखना होगा आसपास की गतिविधियों को, लोगों को। और अगर किसी भी व्यक्ति पर शक होता है या फिर आपको कोई भी लावारिस वस्तु या बैग देखने को मिलता है तो आप
आप जरूर पुलिस को सूचना दे सकते हैं, जिस पर तुरंत ही कार्रवाई भी की जाती है। आशा करता हूँ कि आप भक्त श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल में मंगलमय होगी और आप सुरक्षित अपने घर आ पाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अगर आप भक्तों को वीडियो में दी गई जानकारी से जागरूकता प्राप्त हुई है तो कृपया करके इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ भी इसलिए शेयर करें जिससे कि वो जागरूकता के साथ में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जा सकें और अपनी यात्रा को सफल व मंगलमय बना सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।